दिल्ली के रोहिणी में हनुमान सेना द्वारा भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली रोहिणी सेक्टर 16 से शुरू होकर रोहिणी सेक्टर 11 स्थित हनुमान सेना कार्यालय तक निकाली गई। रैली का नेतृत्व हनुमान सेना के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव और उनकी धर्मपत्नी काजल श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हनुमान सेना के कार्यकर्ता और श्रद्धालु जय श्री राम और जय बजरंगबली के जय घोष के साथ शामिल हुए। रैली के समापन के बाद हनुमान सेना कार्यालय में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके पश्चात विधिवत आरती संपन्न हुई और सभी श्रद्धालुओं को छोले भटूरे के प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर हनुमान सेना के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव ने बताया कि हनुमान सेना केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज हित के अनेक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। उन्होंने कहा कि संस्था विशेष रूप से गौ सेवा को अपना प्रमुख सेवा कार्य मानती है और भविष्य में भी समाज एवं राष्ट्रहित के कार्यों को इसी प्रकार जारी रखेगी। भाई थोड़ा पीछे पीछे से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बालाजी महाराज की जय। तो बताएं इसके बारे में क्या? जय श्री राम, जय हनुमान बालाजी महाराज की जय। मैं हनुमान सेना अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव। आज बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद, हमारा अचानक हनुमान जी को एक प्रसन्न करने का आज मन था। जो मंगलवार को हमने आज हनुमान चालीसा रखी और हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छे तरीके से हुई और लगभग कार्यकर्ता सभी को बुलाया गया और सबके साथ मिलके हनुमान चालीसा की गई। रोड शो भी कोई किया गया था और कितने लोग यहाँ पर उपस्थित रहे? तकरीबन एक बार बताएं। लगभग लोग 400 से 500 रहे होंगे और रोड शो हमने अपने पुराने कार्यालय जो कि रोहिणी के सेक्टर 16 में है, वहां से निकालकर रोहिणी के सेक्टर 11 तक हमने रोड शो किया। और आपने देखा होगा कि हनुमान जी की सेना, हनुमान जी के गूंज मतलब दूर दूर तक सुनाई दी और हर जगह सुनाई दी। मैं ये कहूँगा कि अभी हनुमान जी के 25,000 कार्यकर्ता हैं। इस साल के एंड तक हनुमान जी के, हनुमान सेना दिल्ली के 1 लाख कार्यकर्ता से प्लस होंगे। सर, क्या संदेश है युवाओं के लिए? आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? क्या माध्यम है जुड़ने का? हनुमान सेना से जुड़ने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। हनुमान सेना दिल्ली गूगल पे लिखो या फिर हमारे हनुमान सेना दिल्ली वेबसाइट पे चले जाएं। आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। ये सेना एक विशाल रूप लेगी और बहुत ही जल्द, हमने करीबन पौने 2 साल में जब 25,000 कार्यकर्ता कर दिए, तो आने वाले टाइम में इसी के साल के एंड में हम 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता भी करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हनुमान सेना सामाजिक रूप से क्या-क्या करने का पार्ट रोहिणी सेक्टर 11 में किया, क्या और भी क्षेत्र में करने का आपका विचार है? सर, हनुमान सेना, हनुमान जी की चालीसा अक्सर हम लोग करते रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा हमने रोहिणी के कई सेक्टरों में करी है। सेक्टर 1, 2, 3 से लेकर 34 सेक्टर तक कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, हनुमान चालीसा जब से हम लोग सामाजिक हुए हैं, 12-13 साल से हनुमान चालीसा लगातार सामाजिक रूप से करते आ रहे हैं। और हम लोगों ने हनुमान सेना ही नहीं, अब हमने एक सनातन को ऊपर रखा है और सनातन को ऊपर रख के हमने हनुमान चालीसा स्टार्ट आज से करी है और ये रथ आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जाएगा। ये हनुमान सेना जिस तरीके से सनातन से जुड़ी नजर आती है, लेकिन अभी हाल ही में देखा कि काफी नौजवान बच्चों के द्वारा गाली गलौज जैसी वीडियो वायरल होते नजर आए। तो क्या लगता है कि हनुमान सेना उन बच्चों के लिए किस तरीके का संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर ये है, आप अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र 76 ईयर ओल्ड है, उनको गाली और अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी आलोचना करता हूं। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको, अगर आप अपने पेरेंट्स को गाली देते होंगे तभी नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक सर्वप्रिय, सर्वमाननीय, सर्वोच्च सीट पे बैठे हैं। अगर आप उनको गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपके माता पिता के संस्कार बहुत नीचे हैं। भाई साहब, ये हनुमान सेना आपके दिल्ली क्षेत्र में ही कार्यकर्ता 25,000 है, पूरे भारतवर्ष में? हनुमान सेना के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में है। और आपके चैनलों के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, कोलकाता स्टेट में
हनुमान सेना के जल्द ही हनुमान चालीसा आपको देखने को मिलेगी। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ जिन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ रखा है वो वहां से अब हमारे साथ जुड़े हैं और कोलकाता में भी अब आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 3 स्टेटों में अभी प्रेजेंट हनुमान सेना चल रही है, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में। हनुमान सेना जनहित के लिए क्या क्या कार्य करती है? हनुमान सेना लव जिहाद जैसे कार्य सबसे प्रायोरिटी पे रखती है, लव जिहाद के कार्य करती है। हनुमान सेना पेड़ों के नीचे मूर्तियां, जो आपने देखा होगा नवरात्रे बना के अपने घर पे चले जाते हैं लोग, लेकिन मूर्तियां छोड़ जाते हैं, तो हनुमान सेना दिल्ली उनको मतलब पूरे विधि विधान से उनका विसर्जन का कार्य करती है। हनुमान सेना सनातन के लिए सबसे आगे है। हनुमान सेना गौ माता के लिए, गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा दल से जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे साथ में जुड़े हुए मन्नू भाई गौ रक्षा दल से और श्री राम राठौर भाई जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके साथ मिलकर हम गौ सेवा का कार्य करते हैं। और हनुमान सेना सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और हमेशा करती रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि गौ माता को भी राष्ट्रमाता बनेगी, गौ माता राष्ट्रमाता जरूर बनेगी। मेरा ऐसा विश्वास है। सरकार को बनाना चाहिए। सरकार क्यों नहीं बनाती? जब सरकार अपनी सनातन अपना और अब तो दूसरी जाति के लोग भी कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ, तो काहे भैया क्यों नहीं बना रहे? हमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। लास्ट कल हम 5 लाख आवेदन पत्र हम सब गौ रक्षा दल और हनुमान सेना 5 लाख आवेदन पत्र सिविल लाइन में जमा करा के आए हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सभी इसको संज्ञान लेंगे। भाई सनातन की सरकार है, क्यों नहीं बना रहे? मैं तो ये चाहूंगा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता जरूर बनाया जाए। गौ माता की मैं काजल विपिन श्रीवास्तव, हनुमान सेना दिल्ली से। मैं आप सभी के आगे अपनी सिर्फ एक बात, दिल की बात ये रखना चाहूंगी कि हम सभी अक्सर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हमने हनुमान चालीसा से क्या सीखा? हमने लास्ट 3 पंक्ति उसमें दे रखी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा। गौरी सा मतलब शंकर, तो हनुमान जी हमें शंकर जैसा बनाना चाहते हैं। तो मैं हम सभी जो आज की यूथ है उनको यही बोलूंगी, शांत स्वभाव रहे, शांति निर्णय जो लेते हैं, एकदम से जो वायलेंट हो जाते हैं आजकल के यूथ हमारी, तो कृपया करके मेरा अनुरोध यही है, शांत स्वभाव से हर चीज सोच समझ के लेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि हमारे हनुमान जी खुद श्री राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम सबको शंकर जी का बनना, मतलब शंकर जी जैसा रूप बनाना चाहते हैं। शांत स्वभाव, बिना किसी मतलब टेंशन के हम शांति से हर चीज सॉल्व करें अपने।